हनुमान प्रसाद पोद्दार प्रथम शून्यवार 5000 सन 0 1981, वेर में द्वितीय शून्यवार 6060 1983, विवई में तूरे शून्यवार 5000 से 0 1986 पा। संगीता प्रेस गोष्ठस्पुर। श्री परमात्मा ने नमः भक्त को कह करने के उपत्य जिसने मन को जीता उसने व्यक्त को जीत लिया। कृष्ण 23:6 मन को वश में करने के उपाय। एक, इस लोक और परलोक के सारे भोगों में ठुहक जोड़ दोब देखने एफ उनसे वितृष्ण दोना कर। हट 45 नियमानुवर्तिता का पालन करना, सारे काय नियमित अंत से करना। 3, मन के प्रत्यक्ष काय पर विचार फरते हुए उसे घुरे घिंतनस दचाना। 4, मन के फटने में नहीं चलना। 5, संकिस्मदा सत्कार्य में लगाए रखना। 6, जा कहाँ मन जाए वरदा बधान से हटाकर परमात्मा में लगाना अथवा सर्वत्र परमात्मा की भावना करते हुए मन को जाते कहीं भी जाने देना। 9, पक्ष का अभ्यास करना। 8, भगवानों के नाम था मूर्ति का ध्यान और मानसिक पूजा यहरना पाउंड मंत्री कमना मुद्दा और उपेक्षावत पालना। 370 परमार्थ ग्रंथों का अध्ययन करना। 31, प्राणायाम करना। डबल डंडा 4 हरा माम का जप भरना। 23, धन के मन से भगवान शरफ होता 84 नंबर धरा $7723 का पकड़ उसके कार्यों की प्रिय तरह मन को वश करने के उपाय प्रेम गवान कहते हैं। भसंयतात्मना योगो द्वाप इति में मति बच्यात्मना तु यथा शक्यो 5 वाक्तम उपाय तय। भीवा 636। जिनका मन चश्मे नहीं है उनके लिए योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, यह मेरा मत है, परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील पुरुष साधनहारा योग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज के इन वचनों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि मन को घश किए बिना परमात्मा की प्राप्ति झूठ योग दुष्प्राप्य है। यदि कोई इला चाहे कि मन तो अपनी इच्छानुसार निरंकुश होकर विप्य चाटिका में खच अंध विचरण किया करे और परमात्मा के दर्शन मुझे आपसे आप हो जा, तो यह उसकी भल है। दुहचलीन की आत्यंतिक निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले की मन चश्मे करना ही पड़ेगा। इसके सिद्धा और कोई उपाय नहीं, परंतु मन खभाव से ही बढ़ा चंचल और प्लस परमात्मा के दर्शन परमसात्मा की प्राप्त भाव मन साक्षात्कार स्वस्वरूपलांतराग दर्शन वो ध्येय सब एक अर्थवाची दी हैं। 4, बलवान है, इसे चश्मे करना कोई साधारण बात नहीं। सारे साधन इसी को वश करने के लिए किए जाते हैं। इस पर विजय मिलते ही मानव विश्व पर विजय मिल गई। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जिता जगत के मनो ही यह जगत को किसने जीता, जिसने मन को जीत लिया। अर्जुन ने भी भवन को वश में करना कठिन समझकर कातर शब्दों में भगवान ने यही कहा था, चंचल ही मन है कृष्ण प्रमायवलवदम तस्याह निग्रहण मनने वायुरे सुदुष्करम। गीता 6:14। है भगवान, यह मन बड़ा ही चंचल, हठीला, दृढ़ और बलवान है, इसे रोकना में तो वायु के रोकने के समान अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिए कि जो बात अर्जुन के लिए इतनी कठिन थी वे हम लोगों के लिए कैसे संभव होगी। मन को जीतना कठिन अवश्य है, भगवान ने इस बात को माना, पर साथ ही उपाय भी बतला दिया। असंशय महाचाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्य च गृह्णते। गीता 6:39। भगवानों ने कदा आगे न, इसमें कोई संदेह नहीं हो कि इस चंचल मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु अभ्यासवन 372 0633 थक लेन निनंगाना 8 या 9 से 33 3.335 और वैराग्य से यह मन वश में हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मन का वश में करना कठिन भरते ही हो, पर असंभव नहीं। भौर इसके घश किए बिना दुखों की निवृत्ति नहीं, अतः इसे धश करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इसका साधारण खरूप और खभाव जाने की आवश्यकता है। मात्र का स्वरूप मन या पदार्थ है। यह भात्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। यह क्षय अनात्म और जड़ है, किंतु बंध और भमीक्ष इसी के अधीन है। धान एवं मनुष्याणा कारण बंधमी क्षयो, बस भन ही जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं। मत विकारी है, इसका कार्य संकल्प चिकल्प करना है। यह जिस पदार्थ को भ्रदन करता है खबन भी तदाकार बन जाता है। यह राग के साथ ही चलता है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति राग से होती है। राग ना हो तो मन प्रपस्नों की भोर न जाए। किसी भी विषय में गुण और सौंदर्य देखकर उसमें राग होता है, इसी से मन उस विपेरम प्रवृत्त होता है, परंतु जिस विषय में इसे दुख और दीप दीख पड़ते हैं उससे इसका हर्ष हो जाता है, फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता। यदि कभी भूल कर प्रवृत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देख कर यूं पले तत्काल छोड़ आता है। 6. वास्तव में हम वाले विषय में भी इसकी प्रवृत्ति राग से ही होती है।
साधारणतया यही मन का खरूप और स्वभाव है। अब सोचना यह है कि यह वश में क्यों कर हो। इसके लिए उपाय भगवान ने चतला ही दिया है, अभ्यास और वैराग्य। यही उपाय योग दर्शन में पिपतशनली ने बतलाया है। अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोध है। समाधिपाद 11। अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त का निरोध होता है, अतएव अब इसी अभ्यास और वैराग्य पर विचार करना चाहिए। इनमें पहले वैराग्य के संबंध में कुछ लिखा जाता है। वश में करने के साधन भोगों में वैराग्य। जब तक संसार की वस्तुएं खुलदर और सुखप्रद मालूम होती हैं तभी तक मन उनमें जाता है। यदि यही सब पदार्थ दुपयुक्त और दुखप्रद दिखने लगे, जैसा कि वास्तव में ये हैं, तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा। यदि कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौट आवेगा। इसलिए संसार के सारे पदार्थों, चाहे वे इहलौकिक हों था पारलौकिक, दुहक और दुख की प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। ऐसा हो प्रत्यय करना चाहिए कि इन पदार्थों और कमीवेल दोप और दुख ही भरे हुए हैं। रमणीय दिखने वाली वस्तु में ही मन लगता है। यदि यह रमणीयता विषयों से हटकर परमात्मा में दिखाई देने रंगे, जैसा कि वास्तव में है, तो यही मन तुरंत विप्योले हटकर परमात्मा में रूप जाए। यही चाहे संग का साधन है और वैराग्य ही मन जीवने का एक उत्तम उपाय है। सच्चा वैराग्य तो संसार के अस्तित्व का सर्वथा अभाव और उसकी जगह परमात्मा का नित्य भाव प्रतीत होने में है। परंतु आरंभ में साधक को मनन वश करने के लिए इस रोक और परलोक के समस्त पदार्थों दोष और दुख देखना चाहिए, जिससे मन का अनुराग उनसे हटे। श्री भगवान ने कहा है, इंद्रियार्थेणु वैराग्यम नहिर्भार्यमां च जन्म मृत्युजराणि आदि दुख दोषानुदर्शनम। गीता 43:8। इस छोक और परलोक के समस्त भोगों में वैराग्य, अहंकार का त्याग एवं इस शरीर में जन्म, मृत्यु, क्षुद्रता और रोग आदि हुहक और दोप देखने चाहिए। इस प्रकार वैराग्य की भावना से मन वश में हो सकता है। अब कुछ अभ्यास बतलाए जाते हैं। नियम से रहना मन की वश करने में नियमानुवर्तता से बड़ी सहायता मिलती है। सारे काम ठीक समय पर नियमानुसार होने चाहिए। निजी काल बिछीने से उठकर रात की सोने तक दिन भर के कार्यों की एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि 8 जिसले जिस समय जो कार्य करना हो, मन आपसे आप स्वभाव ले ही उसी कार्य में लग जाए। संसार साधना में तो नियमानुवर्तता से छाप होता ही है, परमात्मा में भी इससे बड़ा लाभ होता है। नियमित ध्यान के लिए प्रतिदिन जिस स्थान पर, जिस आसन से जितने समय बैठा जाए उसमें किसी दिन भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का भी नियमित ध्यान अनियमित अधिक समय के ध्यान से उत्तम है। आज 10 मिनट चेंठे, कच्छ आध घंटे, परसों बिल्कुल हाघा। इस प्रकार के साधन से साधक को सिद्धि कठिनता से मिलती है। जब 5 मिनट का ध्यान नियम से होने रुके तब 10 मिनट का करे, परंतु 10 मिनट का करने के बाद के लिए दिन भी 9 मिनट ना होना चाहिए। इस प्रकार विमानोचित ताले भी मन स्थिर होता है। नियमों का पालन खाने, पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने सभी में होना चाहिए। नियम अपने अवलानुकूल शास्त्र संबद्ध जता लेने चाहिए। मन की क्रियाओं पर विचार, मन के प्रत्येक कार्य पर विचार करना चाहिए। प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व दिव्य के सन के कार्यों पर विचार करना उचित है। यद्यपि मन की सारी उधेड़ चुन का स्मरण होना बड़ा कठिन है, परंतु जितनी याद रहे उतनी ही बातों पर विचार कर जो जो संकट अपसातिक मालूम दें उनके लिए मन की सराहना करना, और जो जो संकट अपराजसिक और 6 तामसिक मालूम पड़े उनके लिए मन को घिकारना चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार के अभ्यास से मन पर सत्कार्य करने के और असत्कार्य छोड़ने के संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समय में मन धुराइयों से बचकर भले भरते कार्यों क्षय जाएगा। मन पहले भले कार्य वाला होगा तब उसे वश करने में सुगमता होगी। कुसड्डू में पढ़ा हुआ बालक जब तक कुसड़ियां नहीं छोड़ता तब तक उसे कुसड्डियों से बुरी सलाह मिलती रहती है। इससे उसका वश होना कठिन रहता है, पर जब कुसंग छूट जाता है तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती। दिन रात घर में उसको माता पिता के सही उपदेश मिलते हैं, चाहे भली भली बातें गुनता है, तब फिर उसके सुधर कर माता पिता के आज्ञाकारी होने में विलंब नहीं होता। इसी तरह यदि विषय चिंतन करने वाले मन की कोई एक साथ ही ने विषय करना चाहे तो चह नहीं कर सकता। पहले मन को बुरे चिंतन से बचाना चाहिए। जब वे परमात्मा संबंधी शुभ चिंता करने छगेगा तब उसको वश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मन के कहने में न चलना, मन के कहने में नहीं चलना चाहिए। जब तक कि यह मन वश में नहीं हो जाता तब तक इसे परम शत्रु मानना चाहिए। जैसे शत्रु के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती है, वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्यों सावधानी से देखना चाहिए। जहां 2 देश 10 दो कहीं यह उल्टा सीधा करने छगे वहीं इसे पछाड़ना चाहिए। मन की खातिर मूल कर भी न करनी चाहिए। यद्यपि यह बड़ा बलवान है,
कई बार इससे हारना होगा पर साहस न छोड़ना चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारता चाहे एक दुश्मन को अवश्य जीव लेता है। इससे लड़ने में एक विचित्रता है। यदि दृढ़ता से लड़ा जाए तो लड़ने वाले का बड़ दिनों दिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने छूता है। इसलिए इससे लड़ने वाला का न एक न इस पर अवश्य ही घिजी होता है। अतः इसकी हाँ में हाँ न मिलाकर प्रत्येक आयाम खूब सावधानी से बरतना चाहिए। यह मन बड़ा ही चतुर है, कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी लालूच देगा, बड़े बड़े अनोखे रंग दिखलावेगा, परंतु कभी इसके धोखे में न आना चाहिए। भूल कर भी इसका विवाद न करना चाहिए। इस प्रकार करने से इसकी हिम्मत टूट जाएगी, लड़ने और धोखा देने की आदत छूट जाएगी। अंतम यह आज्ञा देने वाला व रहकर सीधा साधा आज्ञा पालन करने चाला बन जाएगा। मन क्षोभी, मन छा ढूंची, मन चंचल, मन चौर, मन के मत चढ़िए नहीं। पटक पटक मन और प्रण को सत्काय भे संठम रखना। मन कभी निकस्मा नहीं रह सकता, कुछ क्षण कुछ काम होना ही चाहिए। अतः इससे निरंतर काम लेना चाहिए। निकमा रहने से ही इसे दुरी बातें सूझा 11 करती हैं। अतः जहाँ तक नींद ना भावे वहां तक चुने हुए सुंदर मांगलिक कार्यों इसे लगाए रखना चाहिए। मन को परमात्मा लगाना। मन को वश में करते का उपाय प्रारंभ करने पर पहले पहले तो यह इतना ज्ञोर दिखलाता है, भपनीच और शक्तिमता से ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक घबरा उठता है, उसके हृदय में निराशा सी छा जाती है। परंतु ऐसी अवस्था में धैर्य रखना चाहिए। भनक का तो ऐसा स्वभाव ही है और हमें इस पर विजय पाना है, तब घबराने से थोड़े ही काम चढ़ेगा। मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। आज ना हुआ तो क्या, कमी न कमी तो चश्मे होगा ही। इसीलिए भगवान ने कहा है दर्शने इनय रूप में दिग्धा इति गृहीत्या आत्मसंत्य मुनः कृचा न किंचित चिंतित। गीता 61,254। धौरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो। प्रयुक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके और किसी भी विचार को मन में न आने दे। बड़ा धैर्य चाहिए। घबराने, उकताने या निराश होने से काम नहीं होगा। भाट से घर साफ कर लेने पर भी जैसे धूल जमी हुई इमली दिख पड़ती है, उसी प्रकार मन को 12 संस्कारों से रहित करते समय यदि मवौड़ भी अस्थिर या अपरिछिन्न दिखे तो क्या आश्चर्य है। पर इससे डरकर कट लगाना बंद न करना चाहिए। इस प्रकार की द्वंद प्रतिज्ञा कर हैवी चाहिए कि किसी प्रकार की भी दृढ़ता, चिंता या मिथ्या संकल्पों की मन में नहीं आने दिया जाएगा। बड़ी चेष्टा, बड़ी हृदयता रखने पर भी मन साधक की चेष्टाओं को कई बार व्यर्थ कर देता है। साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, पर मन देवता संकल्प विकल्पों की पूजा में छक जाते हैं। जब साधक मन की ओर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह क्या हुआ। इतने नए नए संकल्प जिनकी भावना भी नहीं की गई थी कहां से आगे। बात यह होती है कि साधक जो भन को निर्विषय करना चाहता है संसार के नित्य अभ्यस्त चिपियों से भन को फुर्सत मिल जाती है। उधर परमात्मा मन छड़ने का इस समय तक उसे निजी अभ्यास नहीं होता। इसलिए फुर्सत पाते ही वह उन पुराने दृश्यों को जो संस्कार रूप से उस पर अड्डित हो रहे हैं, चायस्कोप के फिल्म की भांति क्षण क्षण में एक के बाद एक उलटने उगक जाता है। इसी से उस समय ऐसे संकल्प मन में उठते हुए मालूम होते हैं जो संसार का काम करते समय याद भी नहीं आते थे। मन की ऐसी प्रचलता देखकर साधक स्तस्मित सा रह जाता है, पर कोई चिंता नहीं। जब अभ्यास का बल बढ़ेगा तब उसको संसार से फुर्सत मिलते ही तुरंत परमात्मा में लग जाएगा। अम्यास दृढ़ 13 डोने पर तो यह परमात्मा के ध्यान से हटाए जाने पर भी मैं दटगा मन चाहता हूँ खुल। जब तक इसे चाह सुख नहीं मिलता, विषय में झुक दिखता है, तब तक यह द्व्योम समता है। जब अभ्यास ले विषयों छोड़ भौर परमात्मा में परम खुल प्रतीत होने लगेगा, तब यह स्वयं ही विषयों को छोड़ कर परमात्मा की ओर दौड़ेगा। परंतु जब तक ऐसा नहीं तब तक निरंतर अभ्यास फरते रहना चाहिए। यह मतम एते ही कि मत अन्यत्र भागाऊ, तत्काल इसे पकड़ना चाहिए। इसको पके चोर की भांति भागने का बड़ा अभ्यास हूँ, इसलिए जो ही यह भागे त्यों ही इस पकड़ना चाहिए। श्री भगवान ने कहा है ये तो निथृति मनश्वल्म स्थिरम ततस्ततो नियमेत दात्मनिवर्ष्णयत्। गीता 6:26। यह चज्जलू और अस्थिर मन जहाँ जहाँ दौड़कर जाए वहाँ वहाँ से हटाकर वार समथार इसे परमात्मा में ही गाना चाहिए। जिस जिस कारण से मन सांसारिक पदार्थ चिचरे उससे रोककर परमात्मा में स्थिर करें। मन पर ऐसा पहरा बैठा दे कि यह भाग ही न सके। यदि किसी प्रकार भी न माने तो फिर इसे भागने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, परंतु यह जहाँ जाए चहीम पर परमात्मा की भावना की जाए, वहीं पर इसे परमात्मा के स्वरूप में लगाया जाए। इस उपाय ले भी मन स्थिर हो सकता है। 14 एक तक का अभ्यास करना योगासन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं,
तदमति श्रेधाय में एक तत्वाभ्यास है। सप्तादिपाद 32। चित्त का विक्षेप दूर करने के लिए 5 तत्वों में इनसे किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व के अभ्यास का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तु की या किसी मृत विशेषक की तरफ एक रुचि से देखते रहना। जब तक आंखों की पलन कपड़े या आंखों मन या मजा ये तब तक उस एक ही चेह की तरफ देखते रहना चाहिए। चेह धीरे धीरे छोटा करते रहना चाहिए, अंत में उस चेह को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। दृष्टि स्फेरा तत्रविनावलोकनम। अवलोकन न करने पर भी दृष्टि खिर रहे, ऐसा हो जाने पर चित्त विक्षेप नहीं रहता। इस प्रकार प्रतिदिन आधा घंटे भी अभ्यास किया जाए तो मन के स्थिर होने में अच्छी सफलता मिल सकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जो जितना अधिक समय दे सकेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। ध्यान या मानस पूजा सब जगह भगवान पे किसी नाम की लिखा हुआ समझकर वारस्तार उस नाम के ध्यान में सन लगाना चाहिए। 15। अथवा भगवान के किसी स्वरूप विशेष की अंतरिक्ष में मन से कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान की मूर्ति के एक एक अवयव का अछूत ध्यान कर फिर हृदयता के साथ सारी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। उसी में मन को अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में इतना तन्मय हो जाना चाहिए कि संसार का भाव ही न रहे। फिर कल्पना असूत सामग्रियों से भगवान की मानसिक पूजा करनी चाहिए। प्रेम पर चकी हुई नियमित भगवद उपासना से मन को निश्चल करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का व्यवहार योगासन में महर्षि पतंजलि जी एक उपाय यह भी बतलाते हैं। मैनी करुणा मुदितोपेक्षाणा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणा भावना तश्चित प्रसादनम। समाधिपाद 33। सुखी मनुष्यों से प्रेम, दुखियों के प्रति दया, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उदासीनता की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। जगत के सारे खुशी जीवों के साथ प्रेम करने से चित्त का ईर्ष्यामल दूर होता है, ढाकी आग बुझ जाती है। संसार में छोग अपने को और अपने आत्मीय स्वजनों को खुशी 16 देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि थे उन छोगों को अपने प्राणों के समान प्रिय समझते हैं। यदि यही प्रिय साव सारे संसार के खुशियों के प्रति अर्पित कर दिया जाए तो कितने आनंद का कारण हो। दूसरे की खुशी देखकर जलन पैदा करने वाली तृष्णा का नाश हो जाए। दुखी प्राणियों के प्रति दया करने से पर अपकारूप चिचमल नष्ट होता है। मनुष्य जिसे अपने कष्टों की दूर करने के लिए किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझता, भविष्य कष्ट होने की संभावना होते ही पहले उसे निवारण करने की चेष्टा करने लगता है। यदि ऐसा ही भाव जगत के सारे दुखी जीचों के लात हो जाए तो अनेक लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। दुख पीड़ित छोगों के हुक दूर करने के रहिए अपना सर्वस्व नीचाचर कर देने की प्रबल भावना से मन सदा ही प्रफुल्लित रह सकता है। धार्मिकों की देखकर हर्षित होने से दुपारोप नामक मन का असूया मरनय होता है। साथ ही धार्मिक पुरुष की भांति चित्त धार्मिक वृत्ति जागृत हो उठती है। असूया के नाश से चित्त शांत होता है। पापियों के प्रति उपेक्षा करने ले चित्त का निरोध रूपमल नष्ट होता है। पापों का चिंतन न होने से उनके संस्कार अंतःकरण पर नहीं पड़ते। खिल्ली से भी घृणा नहीं होती, इससे चित्त शांत रहता है। तामसिक मालूम पड़े उनके लिए मन को धिकारना चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार के अभ्यास से मन पर सत्कार्य करने के और असत्कार्य छोड़ने के संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समय में मन बुराइयों से बचकर भले भलते कार्यों में छक जाएगा। मन पहले भले कार्य बाढ़ा होगा तब उसे वश करने में सुगमता होगी। कुसड्डू में पढ़ा हुआ बालक जब तक कुसड्डू नहीं छोड़ता तब तक उसे कुसड़ियों से धुरी सलाद मिलती रहती है, इसलिए उसका चश्मे होना कठिन रहता है। पर जब कुसंग छूट जाता है तब उसे चोरी सलाह नहीं मिट सकती। दिन रात धर्म में उसको भाता पिता के सदुपदेश मिलते हैं, वे भली भली बातें खूंदता है। तब फिर उसके खुदर कर भाता पिता के आशनाकारी होने में चिलम नहीं होता। इसी तरह यदि विपय चिंतन करने वाले मन को कोई एक साथ ही निर्विपय करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। पहले मन को बुरे चिंतन ले बचाना चाहिए। जब वे परमात्मा संबंधी शुभ चिंता करने लगेगा तब उसको घश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मन के कहने में न चलना। मन के क्रियाने में नहीं चलना चाहिए। जवन तक कि यहाँ मन चश्मे नहीं हो जाता तब तक इले परम शत्रु मानना चाहिए। जैसे चंद्र के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती है, जैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्य को सावधानी से देखना चाहिए। जहाँ 10 कहीं यह उदालीधा करने रंगे घहीं इसे पछाड़ना चाहिए। मन की खातिर भूल कर भी न करनी चाहिए। यद्यपि यह बड़ा बलवान है, कई बार इससे हारना होगा, पर साहस न छोड़ना चाहिए। क्यों हिम्मत नहीं हारता, वह एक दिन मन की अवश्य जीत छेड़ता है। इससे लड़ने में एक विचित्रता है। यदि दृढ़ता से लड़ा जाए तो लत छड़ने वाले का बल दिनों दिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने लगता है।
इसलिए इससे छड़ने वाला एक न एक दिन इस पर अवश्य ही विजयी होता है। अतएव इसकी हाँ में हाँ न मिलाकर प्रत्येक कार्य में खूब सावधानी से बरतना चाहिए। यह मन बड़ा ही चतुर है, कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी लालच देगा, बड़े बड़े अनोखे रंग दिखलावेगा, परंतु कभी इसके धोखे में न आना चाहिए। भूल कर भी इसका विश्वास न करना चाहिए, इस प्रकार करने से इसकी हिम्मत टूट जाएगी, छड़ने और धोखा देने की आदत छूट जाएगी। अंतर यह आशना देने वाला न रहकर सीधा सादा आज्ञा पालन करने वाला चन जाएगा। मन क्षोभी मन छाटची, मन चंचट मन चौर, मन के मत चलिए नहीं, पच्छत पट्ठक मन और। मन को सत्कार्य में संलग्न रखना, मन कभी निकस्मा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ काम होना ही चाहिए। अतः इष्ट से निरंतर काम छेड़ना चाहिए, निकमा रहने से द्विय से थोड़ी बातें सूफा 11 करती हैं। अतः जहां तक नोंद न आधे जहां तक चुने हुए सुंदर मांगलिक कार्यों में इसे लगाए रखना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाना, मन को वश में करने का उपाय प्रारंभ करने पर पहले पहले तो यह इतना जोर खिलाता है, अपनी चंचलता और शक्तिमता से ऐसी पछाड़ रुगाता है कि नया साधक घबरा उठता है, उसके हृदय में निराशा सी छा जाती है। परंतु ऐसी अवस्था में धैर्य रखना चाहिए। मन का तो ऐसा स्वभाव ही है और हमें इस पर विजय पाना है, तब घबराने से थोड़े ही काम चलेगा। मुस्तैदी से सामना भरना चाहिए, आज ना हुआ तो कया कभी न कभी तो वक्ष में होगा ही। इसीलिए भगवान ने कहा है, शनि निरुप्रमेदु बुद्धि आत्मसंस्थ मन कृतला न चिंतित। गीता 6:29। धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो। शरयुक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके और किसी भी विचार को मन में न आने दे, बड़ा धैर्य चाहिए। घबराने, उकताने या निराश होने से काम नहीं होगा। झाड़ू से घर साफ कर लेने पर भी जैसे धूल जमी हुई सी दिख पड़ती है, उसी प्रकार मन को 12 संस्कारों से रहित करते समय यदि मत और भी अस्थिर या अपरिचिन दिखे तो क्या आश्चर्य है, पर इससे डरकर फाड़ छगाना बंद न करना चाहिए। इस प्रकार की हद प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि किसी प्रकार की भी दृढ़ता, चिंता या मिथ्या संकल्पों की मन में नहीं आने दिया जाएगा। चर चेष्टा वधिक दृढ़ता रखने पर भी मन साधक की चेष्टाओं को कई बार व्यर्थ कर देता है। साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, पर मन देवता संकट विकल्पीन की पूजा में छक जाते हैं। जब साधक मन की ओर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह क्या हुआ, इतने नए नए संकल्प जिनकी भावना भी नहीं की गई थी कहाँ ले भागे। चाहत यह होती है कि साधक जब मन को निर्विषय करना चाहता है तब संसार के नित्य अभ्यस्त विषयों से मन को फुर्सत मिल जाती है। उधर परमात्मा में छगने का इस समय तक उसे परामयास नहीं होता, इसलिए फुर्सत पाते ही वे उन पुराने दृश्यों को जो संस्कार में उस पर भड़ित हो रहे हैं, चायस्कोप के फिल्म की भांति क्षण क्षण में एक के बाद एक उलटने रुक जाता है। इसी से उस समय ऐसे संकल्प मन में उठते हुए मातम होते हैं जो संसार का काम करते समय याद भी नहीं आते थे। मन की ऐसी प्रबलता देखकर साधक स्तंभित न रह जाता है, पर कोई चिंता नहीं, जब अभ्यास का बल बढ़ेगा तब उसको संसार से फुर्सत मिलते ही तुरंत परमात्मा में छुप जाएगा। अभ्यास दर्ज 13 होने पर तो यह परमात्मा के ध्यान से हटाए जाने पर भी नहीं हटेगा। मन चाहता है सुख, जब तक इसे चाह सुख नहीं मिलता, विपयोमी सुख दिखता है, तब तक यह विपी में समता है। जब अभ्यास से विषयों में दुख और परमात्मा में परम खुट प्रतीत होने लगेगा तब यह स्वयं ही विषयों को छोड़कर परमात्मा की ओर दौड़ेगा। परंतु जब तक ऐसा न हो तब तक निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यह मालूम होते ही कि मन अन्यत्र भागा है, तत्काल इसे पकड़ना चाहिए। इसको पके चोर की भांति भागने का बड़ा अभ्यास है, इसलिए जो ही यह भागे त्यों ही इसे पकड़ना चाहिए। श्री स्मगवानु ने कहा है, यह तो निश्चरति मनश्चगुमस्थिरम ततस्ततो नियमेत दात्मनिर्वहनैत। गीता 6:26। यह चंचल और अस्थिर मन जहां जहां दौड़कर जाए वहां वहां से हटाकर धारस्वार इसे परमात्मा में ही लगाना चाहिए। जिस जिस कारण से मन सांसारिक पदार्थों में विचरे उससे रोककर परमात्मा में स्थिर करे। मन पर ऐसा पहरा बैठा दे कि यह भाग ही न सके। यदि किसी प्रकार भी न माने तो फिर इसे भागने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, परंतु यह जहां जाए वहां पर परमात्मा की भावना की जाए, परिधि पर इसे परमात्मा के स्वरूप में लगाया जाए। इस उपाय से भी मन स्थिर हो सकता है। 14 एक तच का अभ्यास करना। योग दर्शन और महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तत्मति पे धाम एक तताम्यास है। संसादिपात 32। चित्त का विक्षेप दूर करने के लिए 5 तत्वों में ले किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए।
एक तस्व के अभ्यास का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तु की या किसी मूर्त विशेष की तरफ एक अटृशिले देखते रहना, जब तक आंखों की पलक पड़े या आंखों नम आए जमना ये तब तक उस एक ही चिन्ह की तरफ देखते रहना चाहिए। चिन्ह धीरे धीरे छोटा करते रहना चाहिए, अंत में उस चिन्ह को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। धनष्टे स्थिरा यत्र विनावलोकनम, अवलोकन न करने पर भी दृष्टि खिर रहे, ऐसा हो जाने पर चित्त विशेष नहीं रहता। इस प्रकार प्रतिदिन आधा घंटे भी अभ्यास किया गया है तो मन के खिर होने में अच्छी सफलता मिल सकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जो जितना अधिक समय दे सकेगा उसे उतना ही अधिक राम होगा। ध्यान या मानस पूजा सब जगह भगवान के किसी नाम को लिखा हुआ सम्रट राम यार उस न शाम के ध्यान में मत लगाना चाहिए। 15 अथवा भगवान के किसी स्वरूप विशेष की अंतरिक्ष में मन से कटपना कर उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान की मति के एक एक अवयव का अरुगलुंग ध्यान कर फिर दृढ़ता के साथ सारी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। उसी में मन को अच्छी तरह खिर कर देना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में इतना तन्मय हो जाना चाहिए कि संसार का भान ही न रहे। फिर कल्पना श्रसूत साम्रप्रियों से भगवान की मानसिक पूजा करनी चाहिए। प्रेम पर्व की हुई नियमित भगवद उपासना से मन को निषधल करने में घड़ी सहायता मिल सकती है। मैत्री करुणा पुत्ति उपेक्षा का व्यवहार योगासन में महर्षि पतंजलि एक उपाय यह भी बतलाते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणा खुद दुख पुण्य पुण्य विप्याणा भावना तश्चित प्रसादनम। समाधिपाद 33 खुली मनुप्यों से प्रेम, पुण्यों के प्रति दया, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उदासीनता की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। जगत के सारे खुखी जीवों के साथ प्रेम करने से चित्त का ईर्ष्यामल दूर होता है, ढा की आग घुक जाती है। संसार में लोग अपने को और अपने आत्मीय स्वजनों को सुखी 16 देखकर प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे उन छुगों को अपने प्राणों के समान प्रिय समझते हैं। यदि यही प्रेमाव सारे संसार के सखियों के प्रति अर्पित कर दिया जाए तो कितने आनंद का कारण हो। दूसरे को छुखी देखकर जलन पैदा करने वाली वृत्ति का नाश हो जाए। दुखी प्राणियों के प्रति दया करने से पर अपकारूप चित्त मल नष्ट होता है। मनुष्य जिसे अपने कष्टों की दूर करने के लिए किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझता, भविष्य में कष्ट होने की संभावना होते ही पद ले उसे निवारण करने की चेष्टा करने लूमता है। यदि ऐसा ही भाव जगत के सारे दुखी जीवी के साथ हो जाए तो अनेक लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। दुष्पीड़ित लोगों के दुख दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की पदवच भावना से मन सदा ही प्रफुल्लित रह सकता है। धार्मिकों को देखकर हर्षित होने से दुपारोप नामक मन का अठया मरु नष्ट होता है। साथ ही धार्मिक पुरुष की भांति चित्त में धरामित वृत्ति ज्ञागत हो उठती है। असूया के नाश से चित्त शांत होना पापियों के प्रति उपेक्षा करने से चित्त का रोग रूपमल नष्ट होता है। पापों का चिंतन न होने से उनके संस्कार अंतःकरण पर नहीं पड़ने, किसी ले भी धृणा नहीं दोती, इससे छजिन स्पर्धांत रहता है। कौम 67 इस प्रकार इन चारों भावों के बारंबार भानुशीलों से चित्त की राजस तामस द्वितीय नय होकर सार्विक घृत्य का उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर शीघ्र ही एकाग्रता आराम कर सकता है। सदग्रंथों का अध्ययन भगवानों के परम रहरुए संबंधी परमार्थंधों के पठन पाठन से भी चित्त खीर होता है। एकांत में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद आदि अंधों का अर्थ सहित अनुशीलन करने से तृतीयां तदाकार बन जाती हैं, इसलिए मन खिर हो जाता है। प्राणायाम समाधि ले भी मत रुकता है। समाधि अनेक तरह की होती है। प्राणायाम समाधि के साधनों का एक मुख्य अड है। योगदर्शन में कहा गया है प्रच्छर्दन विधारणाम युवा प्राणस्य। समाधिपाद 34 नासिका के छिद्रों से अंतर की वायु की बाहर निकालना प्रच्छटन कहलाता है और प्राणवायु की गति रोक देने को विधारण कहते हैं। इन दोनों उपायों से भी चित्त खीर होता है। ध्रीम को भगवद गीता में भगवान ने भी कहा है 18 अपाने जुदति प्राण प्राणे उपान तथा प्रे प्राणपानक्ति रुद्रध्वा प्राणापान प्राचना। गीता 4:29 कई अपान वायु और मन प्राणवायु को हवन करते हैं, कई प्राण वायु में अपान वायु को होमते हैं और कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम किया करते हैं। इसी तरह महाभारत, श्रीमद्भागवत और उपनिषदों भी प्राणायाम का यथेष्ट वर्णन है। श्वास प्रश्वास की गति को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। मनु महाराज ने कहा है दद्मन्ते दमायमानान् आधातून् आहि यथा मक्षा तथेन्द्रियाणि दहन्ते दोया। प्राणत्य निम्न है मग्न से तपाए जाने पर जैसे घातु का मल जरूर जाता है, उसी धकार प्राण वायु के निम्न से इंद्रियों के सारे दोष दग्ध हो जाते हैं। प्राणों को रोकने ले ही मन रुकता है। इनमें एक दूसरे का घनिष्ठ संबंध है। मन सवार है तो प्राण चाहन है।
पक को रोकने से दोनों रुक जाते हैं। प्राणायाम के संबंध में योग शास्त्र में अनेक उपदेश मिलते हैं, परंतु वे बड़े ही कठिन हैं। योग साधना में अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। योगाभ्यास के लिए बड़ी ही कठोर आत्मसंयम की आवश्यकता है। आजकल के समय में तो कई कारण से योग का साधन एक प्रकार रसमलाध्य ही समझता चाहिए। यहाँ पर प्राणायाम के संबंध में केवल इतना ही कहा जाता है कि बाह्य नासिका से बाहर की वायु को अंतर में ले जाकर स्थिर रखने को पूरक कहते हैं। दाहिनी नासिका से अंतर की वायु को बाहर निकालकर बाहर स्थिर रखने को रेचक कहते हैं, और जिसमें अंतर की वायु बाहर न जा सके और बाहर की वायु अंतर में प्रवेश न कर सके, इस भाव से प्राण वायु रोक रखने को कुमक कहते हैं। इसी का नाम प्राणायाम है। साधारणतः 4 बार मंत्र जप कर पूरक, 16 बार के जप से कुसुमक और 8 के जप लिए रेचक की विधि है। परंतु इस संबंध में उपयुक्त सिद्ध गुरु की आज्ञा बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास में देखा देखी करने से उल्टा फल हो सकता है। देखा देखी सादे योग डीजे काया बाड़े रोग पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मन को रोकने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। उस शास्त्र के द्वारा नाम जप मन को रोककर परमात्मा में छगाने का एक अत्यंत झटकुलम और आशीर्वादित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान सभी कर सकते हैं। वह है भाने जाने वाले श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान रखकर श्वास के द्वारा श्री भगवानों के नाम का जप करना। यह अभ्यास बैठते, उठते, चलते, फिरते, सोते, खाते, 20 हर समय हर एक अवस्था में किया जा सकता है। इसमें श्वास जोर जोर से लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। श्वास की साधारण चाल के साथ ही साथ नाम का जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य रखने से ही मन रुककर नाम का जप हो सकता है। श्वास के द्वारा नाम का जप करते समय चित्त में इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मानो मन आनंद से उछला पड़ता ही आनंद से छक्का हुआ अंतःकरण रूपी पात्र मानो छलका पड़ता हो। यदि इतने आनंदक का अनुभव न हो तो बिना हुए ही आतंक भानना चाहिए। इसी के साथ भगवान को अपने अत्यंत समीप जानकर उनके खदूब का ध्यान करना चाहिए, मानो उनके समीप होने का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इस भाव से संसार की सुधरी भाकर धन को परमात्मा में लगाना चाहिए। ईश्वर शरणागति ईश्वर प्रणिधान से भी मन चश्मे होता है। अनन्य भक्ति से परमात्मा के शरण दोना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। छवर शब्द से यहाँ पर परमात्मा और उनके भक्त दोनों ही समझे जा सकते हैं। अक्षविद पद्म भवति तन प्रया यतस्त दिया एन श्रुति और भक्ति शाख के सिद्धांत वचनों से भगवान पानी जीर भक्तों की एकता सिद्ध होती है। श्री भगवान और उनके भक्तों के प्रभाव भीर चरित्र के चिंतन मात्र से खित आनंद से भर 21 जाता है। संसार का वंदन मानो आपसे आप तटने छटता है। अतएव भक्तों का खद करने, उनके उपदेशों के अनुसार चलने और भक्तों की कृपा को ही भगवत प्राप्ति का प्रधान उपाय समझने से भी मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान और भक्तों की कृपा से सब कुछ हो सकता है। भन के कार्यों को देखना मन को वश में करने का एक बड़ा उत्तम साधन है। मन से अलग होकर निरंतर मन के कार्यों को देखते रहना। जब तक हम मन के साथ मिले हुए हैं तभी तक मन में इतनी चंचलता है। जिस समय हम मन के दृष्टाचन जाते हैं उसी समय मन की चमक छूता मिट जाती है। वास्तव में तो मन से हम सुवंदा भिन्न ही हैं। किस समय मन में क्या सद्भिदभ होता है उसका पूरा पता हमें रहता है। बम्बई में बैठे हुए एक मनुष्य के मन में कलकत्ते के किसी दृश्य का संकल्प होता है। इस बात को वह अच्छी तरह जानता है। यह निर्विवाद बात है। जानने या देखने वाला जाने की वहां दिखने की वस्तु से सदा अछग होता है। आंख को आंख नहीं देख सकती। इस नया यल से सन की बातों को जो जानता या देखता है वह मन से सर्वथा भिन्न है। भिन्न होते हुए भी वह अपने को मन के साथ मिला छेता है। इसी से उसका जोर चाकर मन की उद्दंडता बढ़ जाती है। यदि साधक अपने को निरंतर अलग रखकर मन की क्रियाओं का द्रष्टा बनकर देखने का अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र सड्डूब प्रहित हो सकता है। 22 भगवान नाम की पेन मन ध्योकर उत्सव से परमात्मा का नाम और गण कीर्तन करने ले भी मन परमात्मा में स्थिर हो सकता है। भगवान चैतन्य देव ने तो मन को विरुद्ध कर परमात्मा छलगाने का यही परम साधन बतढ़ाया है। भक्त जब अपने प्रभु का नाम कीर्तन करते करते गद्य दुकंठ रोमाश्चित और अश्रुपूर्ण छोचन होकर प्रेमाचेश में अपने आप को सर्वथा भुलाकर केवल प्रेमित परमात्मा के रूप में तन्मयता प्राप्त कर लेता है, तब भला मन को जीतने में और कौन सी बात बच रहती है। अतएव प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम कीर्तन करना मन पर विजय पाने का एक अत्युत्तम साधन है। इस प्रकार ले मन को रोककर परमात्मा रुगाने के अनेक साधन भार थुक्तियां हैं। इनमें से या अन्य किसी भी थुक्तते किसी प्रकार से भी मन को विपरियों से हटाकर परमात्मा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। मन के सखिर किए बिना अन्य कोई भी अवलस्वन नहीं।
जैसे चश्चक्ष जल में रूप चिचरे दीख पदताम, उसी प्रकार चरण चल चित्तम यहाँ आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिबिंबित नहीं होता, परंतु जैसे सिर जलू में प्रतिबिंब जैसा होता देख घेला ही दिखता है, इसी प्रकार फेल खिर मन से ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। अतपथ प्राणपण ले मत को फरने का प्रथल करना चाहिए। 23 अब तक जो इस मन को सिर कर सके हैं थे ही उस श्याम सुंदर के नित्य प्रसन्न नवीन नील नीरद प्रफुल्ल मुखार बिंदु का दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल फरवरी सके हैं। जिसने एक बार भी उस अनूप शिरोमणि का दर्शन कर लिया है वे धन्य हो गया है। उसके लिए उस सुख के सामने और सारे सुख फीके पड़ गए हैं, उस लाम के सामने और सारे क्षाम नीचे हो गए हैं। ये लब्धा चापरम क्षाम मन्यते न अधिक, ततः जिस क्षाम की पाने पर उससे अधिक और कोई सलाब भी नहीं जचता, अतः वह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तुरंत साधना में लग जाना चाहिए। भगवानों में और उत्की आश्वास चाणी में दृढ़ विश्वास रखकर लक्ष्य प्राप्त के लिए तेजी के साथ अपना सर होना चाहिए। पतित का प्रलाप दिसंबर नी एच पलल पतित नहीं जो होते जग में कौन पतित पावन कहता, अधमों के अस्तित्व बिना अधमो धारण कैसे कहता, होते नहीं पात की तारण तुमको कहता कौन, दीन हुए बिन दीन अद्याछो दीन बंधु फिर कहता कौन, पतित भ्रम पापी दीनों को भयों कर तुम विलार सकते, जिनसे नाम कमाया तुमने कैसे उन्हें टार सकते, चारों गुण मुझ में पूरे मैं तो विशेष अधिकारी हूँ, नाम बचाने का साधन हूँ यूं भी तो उपकारी हूँ। इतने पर भी नाथ तुम्हें यदि मेरा स्मरण नहीं होगा, दीप क्षमा हो, इन नामों का रक्षण फिर कयों कर होगा। खून प्रलाप पुकार अब तो करिए सत्वर मम उधार, नहीं छोड़िए नामों को यूं कहने को होता छाचार, जिसके कोई नहीं तुम दो उसके रक्षक कहलाते हो। मूर्खे नाथ अपना नेम फिर क्यों इतना सकुचाते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क। नाम तुम्हारे चिर सार्थक है मुकुट विश्वास यही, इसी दिन पावन की जय प्रभु। मुझे कहीं से आश नहीं, एक चलामतई उन्मारक, चरणों की हृदय पकड़े हूं अब नहीं हटंगा किसी तरह, भले फेंकी नहीं सुदाता अगर पड़ा भी इसी तरह, पर यह रखना स्मरण नाथ ज्यों यूं दुत्कारोंगे हम की, अशरण आरण अनाथ नाथ, प्रभु कौन कहेगा फिर तुमको,